जादुई कुआं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब किसान रहता था। यह गांव पहाड़ियों के बीच बसा था, जहां चारों तरफ हरियाली और सुंदरता थी। लेकिन इसके बावजूद गांव के लोग गरीबी में जी रहे थे। बारिश समय पर नहीं होती थी, जिससे खेती अच्छी नहीं होती थी, और गांव में जल की भारी कमी थी। माधव मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा दगा देती थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जहां वह खेती करता था, लेकिन कई सालों से उसकी फसल खराब हो रही थी। उसके बैल भी कमजोर थे, और घर में खाने के लिए मुश्किल से ही कुछ बचता था। उसकी पत्नी और बच्चे भी भूख से परेशान थे, लेकिन फिर भी माधव हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखता और कठिनाइयों का सामना करता। गांव में एक पुराना कुआं था, जिसके बारे में कई तरह की कहानियां प्रचलित थीं। बुजुर्गों का कहना था कि यह कुआं जादुई है, और यदि कोई इसमें अपनी सबसे प्रिय वस्तु अर्पित करता है, तो बदले में कुएं से आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुछ लोग इस पर विश्वास करते थे, तो कुछ इसे महज एक कहानी मानते थे। माधव भी इस कुएं की कहानियां बचपन से सुनता आ रहा था, लेकिन उसने कभी इसे आजमाने की हिम्मत नहीं की थी। परंतु जब हालात बद से बदतर हो गए और उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचा, तो उसने सोचा कि क्यों न इस कुएं को एक बार आजमाया जाए। माधव के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उसकी मां ने उसे अपने अंतिम समय में एक पुरानी चूड़ी दी थी। यह चूड़ी उसके परिवार की सबसे पुरानी धरोहर थी, जिसे उसकी मां बहुत प्यार से संभाल कर रखती थी। माधव के लिए यह चूड़ी बहुत मायने रखती थी, क्योंकि यह उसकी मां की आखिरी निशानी थी। रात के समय, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, माधव चुपचाप कुएं के पास पहुंचा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी मां की चूड़ी हाथ में ली और आंखें बंद करके मन ही मन प्रार्थना की। हे ईश्वर, यदि यह कुआं सच में जादुई है, तो कृपया मेरी मदद करें। मैं अपनी मां की सबसे प्रिय वस्तु आपको अर्पित कर रहा हूं। जैसे ही उसने चूड़ी कुएं में डाली, कुएं से अचानक एक तेज रोशनी निकली और चारों तरफ उजाला हो गया। माधव डर गया और भागने लगा, लेकिन तभी उसे एक गहरी आवाज सुनाई दी। माधव, तुम्हारी नीयत साफ है, इसलिए तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। जाओ, सुबह तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। सुबह जब माधव उठा, तो उसने देखा कि उसका खेत हरा भरा हो गया था। जमीन में पानी भर आया था, और वहां की मिट्टी पहले से कहीं अधिक उपजाऊ हो गई थी। उसके बैल, जो पहले कमजोर और बीमार थे, अब पूरी तरह स्वस्थ और मजबूत दिख रहे थे। आसमान में घने बादल छाए हुए थे, और जल्द ही बारिश शुरू हो गई। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसे विश्वास हो गया कि कुएं ने सच में उसकी प्रार्थना सुनी है। उसने अपनी मेहनत और लगन से अपनी खेती को फिर से शुरू किया। उसकी फसलें लहलहा उठीं, और कुछ ही महीनों में उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई। जब गांव के बाकी लोगों को इस चमत्कार के बारे में पता चला, तो वे भी अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए कुएं में चीजें डालने लगे। कुछ लोग सोने चांदी के आभूषण डालने लगे, तो कुछ ने हीरे मोती तक कुएं में फेंक दिए। लेकिन कुएं से कोई जवाब नहीं आया। कई लोगों की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। एक लालची व्यापारी, जिसका नाम रणवीर था, उसने सोचा कि अगर वह कुएं में ढेर सारा सोना डालेगा, तो उसे बहुत अधिक धन प्राप्त होगा। वह अपने घर से सोने की मूर्तियां और कीमती आभूषण लेकर कुएं के पास गया और कुएं में डाल दिया। लेकिन जैसे ही उसने सोना फेंका, कुएं से एक भयंकर आवाज आई, तुमने लालच किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अचानक कुएं से एक तेज आंधी निकली, और रणवीर के घर की सारी संपत्ति जलकर राख हो गई। गांव के लोगों को अब समझ आ गया कि यह कुआं केवल उन लोगों की मदद करता है जो सच्चे दिल से मेहनत करते हैं और जिनकी नीयत साफ होती है। लालच करने वालों के लिए इसमें कोई आशीर्वाद नहीं था। माधव अब गांव का सबसे समृद्ध किसान बन चुका था, लेकिन उसने कभी अहंकार नहीं किया। वह हमेशा दूसरों की मदद करता और गांव में दान पुण्य भी करता। उसने गांव के लोगों को भी सिखाया कि केवल मेहनत और ईमानदारी से ही जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। गांव के लोग अब कुएं की असली शक्ति को समझ चुके थे।
और वे यह भी जान गए थे कि जादू केवल सच्चे और मेहनती लोगों के लिए होता है।